ये कहानी एक ऐसी प्यारी सी लड़की टियारा रोज की है जिसका मंगेतर उसके सामने ही किसी दूसरी लड़की से इश्क लड़ा रहा था। रोज इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपनी हिम्मत हार जाती है, लेकिन रोज ये नहीं जानती थी कि एक पावरफुल इंसान इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा है, जो रोज को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत फैंटेसी किंगडम से, जहाँ महलों और जादू से भरी दुनिया दिखाई जाती है। फिर हमारी मुलाकात रोज नाम की एक लड़की से होती है, जो एक ड्यूक की बेटी है और किंगडम के क्राउन प्रिंस की मंगेतर है। एक सुबह दो लड़कियां रोज से कहती है, लेडी रोज, कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, हमें अफसोस है कि हम अब आपको दोबारा कॉलेज में नहीं देख पाएंगे। वैसे आपकी प्रिंस हार्ट के साथ शादी कब है? तब रोज जवाब देती है, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक मैं क्वीन बनने की ट्रेनिंग करूंगी और फिर चर्च में हमारी शादी होगी। फिर इसके बाद रोज क्लास में आती है, जहाँ वो अपने क्राउन प्रिंस को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी बाहों में एक लड़की होती है। ये देखकर तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो लड़का जिसके लिए रोज ने बहुत कुर्बानियां दी, वो लड़का जिसकी हर बात रोज ने हंसकर बर्दाश्त की हो, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तभी रोज को याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो एक गेम खेला करती थी, एक ऐसा गेम जिसमें प्रिंस हार्ट अपनी मंगेतर रोज से मंगनी तोड़कर एक गोल्ड डिगर लड़की के साथ शादी कर लेता है। ये देखकर रोज घबरा कर सोचती है, क्या मैं इस गेम के अंदर आ चुकी हूँ, और वो भी एक विलेनस बनकर। ये कहते ही रोज वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब रोज की आंख खुलती है तो प्रिंस हार्ट उससे ये नहीं पूछता कि तुम कैसी हो। वो कहता है, क्या तुम इसलिए बेहोश हुई ताकि मैं तुम्हारी परवाह कर सकूं, क्योंकि मैं अकारी को अटेंशन दे रहा था? वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं शायद गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी, मैं परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। फिर हार्ट कहता है, कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सेरेमनी में नहीं आ पाऊंगा। रोज ये सुन के उदास हो जाती है और सोचती है, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि मेरा फियोंसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में मेरा साथी बनकर भी नहीं आ सकता। लेकिन मैं जानती हूँ कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। अकारी अपनी लुक्स, अपनी स्माइल और अपनी बातों से हार्ट को अपने प्यार में गिरा लेती है और अंत में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इस कहानी में मेरी जगह एक विलेनस की है। असल में गेम में रोज का बर्ताव अकारी के साथ थोड़ा सख्त होता है, जिस वजह से ग्रेजुएशन सेरेमनी पर हार्ट रोज से अपनी मंगनी तोड़ देता है। तब वो सोचती है, अब जब मेरे साथ ऐसा होने वाला है तो मैं अब उसके साथ अपना बर्ताव ठीक रखूंगी। फिर वो सोचती है, आखिर इस गेम में मेरे साथ आगे क्या होगा? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कोई पार्टनर मिलेगा भी कि नहीं। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। उसके मॉम डैड भी ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारियों में लगे हुए थे। वो रोज को कुछ ज्वेलरी और खाने के लिए देते हैं, क्योंकि कल उसकी शादी होने वाली थी। उसके पापा खुशी के मारे रोने लगते हैं। इसके बाद रोज हमें बताती है, मुझे बचपन से ही राज्य के सारे कायदे कानून और एक क्वीन की तरह रहने के तौर तरीके सिखाए गए। मुझे बताया गया कि अगर तुम्हारा हस्बैंड कोई गलत फैसला लेने वाला हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे सही रास्ता दिखाओ। उसके बाद से हार्ट ने मेरा कई बार दिल दुखाया, लेकिन मुझे इस गेम में उसका कैरेक्टर काफी पसंद है, इसलिए मैं सब हंसकर बर्दाश्त करती रही। इसलिए क्या मुझे कल पार्टी में जाना चाहिए? वैसे अगर मैं नहीं गई तो कल मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की भी इंसल्ट होगी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं हीरोइन होती तो शायद मेरी भी हैप्पी एंडिंग होती, पर शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कल सब कुछ ठीक होगा। वही दूसरी तरफ हमें एक मैजिकल पावर्स वाला लड़का दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है, लेडी रोज, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें उससे छीन लेता। अब नेक्स्ट डे ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन होता है। कुछ लड़कियां रोज से कहती है, लेडी अकारी कितनी बेशर्म है, आपके होते हुए भी वो प्रिंस हार्ट से चिपकी हुई है। लेकिन रोज मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। तब रोज सोचती है, मुझे पता है आज मेरे साथ क्या होगा, मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार भी कर रखा है, पर फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तभी रोज की पर्सनल मेड फिलिन उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पसंदीदा स्वीट्स और बिस्किट्स लेकर आती है, जिसे खाने के बाद रोज भी बहुत हैप्पी हो जाती है। वो बताती है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी में भी स्वीट्स और कुकीज खाना बहुत पसंद था। तभी अकारी वहाँ पर आती है और कहती है, लेडी रोज, आप ठीक है ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। प्रिंस हार्ट ने बताया कि आप गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी, वो आपकी फिक्र कर रहे थे। तब रोज जवाब देती है, हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ हार्ट भी आ जाता है। वो कहता है, रोज, क्या तुम अब ठीक हो? अकारी तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसलिए तुम्हें देखने के लिए यहाँ चली आई। वही अकारी उससे चिपकने लगती है, जैसे कि वो रोज को जलाने की कोशिश कर रही हो। फिर दोनों चिपकते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब रोज के हॉल में जाने का समय हो गया था। हालांकि वो जानती थी कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो घबराई हुई थी।
जैसे ही वो हॉल का दरवाजा खोलती है, सब लोग उसे अकेले वहाँ देखकर सोचते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है और प्रिंस के बगल में ये लड़की कौन है। तभी हार्ट चिल्लाता हुआ कहता है, रोज मैं तुमसे अपनी मंगनी को तोड़ता हूँ, अब से अकारी मेरी मंगेतर होगी। रोज के पापा गुस्से में आगे बढ़ते हैं पर रोज उन्हें रोक देती है। तब रोज कहती है, क्या आप ऐसा करने की वजह बताना चाहेंगे? वो कहता है, तुम ये खुद से क्यों नहीं पूछती? तब रोज कहती है, मैं नहीं जानती कि क्या वजह है, लेकिन अगर आपको किसी और को अपना लाइफ पार्टनर चुनना है तो आपको कायदे कानून के हिसाब से चलना होगा। ये सुन के हार्ट भड़क जाता है, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अकारी से कभी ठीक से बात नहीं की, इसलिए क्योंकि वो गांव से है। तुमने हमेशा उसे नीचा दिखाया, यहाँ तक कि तुमने उसे मेरे साथ डांस करने से भी रोक दिया। तब रोज कहती है, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं उसे महल में रहने के तौर तरीके सिखा रही थी, और वैसे भी अकारी आपके साथ बहुत बार डांस कर चुकी है। आपको नहीं लगता कि इसका अधिकार सिर्फ आपकी मंगेतर को होना चाहिए? लेकिन हार्ट फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। रोज सोचती है, मैं जितना चाहे अपने आप को डिफेंड कर लूं, आखिर में जीत तो अकारी की ही होगी। पर कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स तो है ना, फिलिन, और मेरे प्यारे फ्रेंड्स भी है। इसलिए वो कहती है, तो ठीक है, अगर आपको अकारी पसंद है तो मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। इस चोमू प्रिंस हार्ट का अभी भी मन नहीं भरा था, इसलिए वो कहता है, तुमने फ्यूचर क्वीन अकारी का दिल दुखाया है, ये वो क्राइम है जिसकी कोई माफी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस किंगडम से निकालने का आदेश देता हूँ। रोज के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो सोचती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है, अब बस बहुत हुआ। तभी आसपास फूलों की बरसात होने लगती है। वो कहता है, लेडी रोज आप ठीक है ना? दोस्तों, ये किंगडम मरीन फॉरेस्ट का क्राउन प्रिंस एक्वास्टेड होता है, हम इसे एक्वा कहेंगे। ये सब देखकर रोज सोचने लगती है, ये तो गेम के सेकंड पार्ट का मेन कैरेक्टर है, और सेकंड पार्ट में ही हमें पता चलना था कि विलेनस के साथ आगे क्या हुआ, लेकिन उसके रिलीज होने से पहले ही मैं मर गई थी। इसी बीच हार्ट बोलता है, एक्वा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे अपनी गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। तब एक्वा कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस समय तुमने सबके सामने इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ा है, ये कौन सा इज्जत वाला काम किया है तुमने? हार्ट एकदम चुप हो जाता है। तब एक्वा रोज की तरफ देखता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। लेडी रोज, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी? मैं बहुत समय से तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सगाई की वजह से मैं कह नहीं पाया। रोज बेचारी शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या एक्वा मुझे प्रपोज कर रहा है? मैं भी नहीं जानती आगे क्या होने वाला है। वही एक्वा तो ना आसपास के लोग देखता है, ना रोज के पेरेंट्स और ना ही उसके एक्स मंगेतर को। वो सबके सामने ही उसके हाथ पर किस कर देता है। रोज ये देखकर काफी खुश हो जाती है, पर अकारी चिल्ला पड़ती है, रुको, ये नहीं हो सकता। रोज एक सेल्फिश लड़की है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। अकारी उसकी बाजू पकड़कर कहती है, इसे छोड़ दो और हमारा साथ दो। रोज कहती है, अकारी तुम क्राउन प्रिंस को उनकी परमिशन के बिना नहीं छू सकती। वो कहती है, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। एक्वा कहता है, अकारी सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरी परमिशन के बिना मुझे टच किया। अकारी वहाँ काफी घबरा जाती है। प्रिंस अपने सैनिकों से उसे ले जाने के लिए कहता है। फिर वो रोज से अचानक ये सब करने के लिए माफी मांगता है और रोज भी उसकी हेल्प करने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। इसके बाद गाड़ी में बैठकर रोज सोच रही थी, ये सब कैसे हो गया। उसे याद आता है कि वो एक्वा से 1 साल पहले मिली थी, वो उसकी ही क्लास में था, पर उनकी कभी ठीक तरह से बात नहीं हुई थी। तो फिर एक्वा ने मुझ जैसी विलेनस को क्यों प्रपोज किया? वो हिचकिचाते हुए एक्वा से पूछ ही लेती है, आप पर तो इतनी लड़कियां मरती है, आपने मुझे ही क्यों प्रपोज किया? एक्वा कहता है, तुम्हें प्रपोज करने की सिर्फ एक ही वजह थी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो बताता है, मैं बहुत गौर से तुम्हारी बातें सुना करता था, जब तुम पढ़ रही होती थी मैं चुपके से तुम्हें देखा करता था। तुम कहानियां पढ़ते हुए इतना मगन हो जाती थी कि अगले ही पल रोने लगती थी। तब मेरा मन करता था कि तुम्हें गले लगा लूं। एक्वा की बातें सुनकर रोज शर्मा जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। प्रिंस कहता है, मैं जितना तुम्हें देखता था उतना ही तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता था, और फिर मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल तुम्हारी सगाई थी, इसलिए मैंने कभी तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की। लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है, इसलिए मैंने बिना समय गवाए तुम्हें प्रपोज कर दिया। पता नहीं तुम्हें कैसा लगा होगा। रोज कहती है, नहीं, तुमने मेरे लिए जो भी किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब एक्वा कहता है, हार्ट ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी थी, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वो सब कर दिया। वो उसके बालों को चूमता है और कहता है, जब हार्ट ने तुम्हें निकालने की बात की तो मेरे दिल में ये ख्याल आया
कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले चलूं। रोज कहती है प्लीज मुझसे फ्लर्ट मत करो। वो कहती है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। एक्वा कहता है मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर वो उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। इसके बाद रोज का घर आ जाता है। वो उसको घर ड्रॉप करते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। तब रोज उसे कहती है कि उसे जाने में बहुत खुशी होगी। तब वो कहता है ठीक है, तो मैं 3 दिनों में तुम्हारे पास आऊंगा, तो मेरा इंतजार करना। इसके बाद घर पर रोज के डैड भी हार्ट पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। आखिर वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी मम्मी कहती है वैसे एक्वा अच्छा लड़का है। रोज तुम क्या जवाब देने वाली हो। वहीं पर रोज बेचारी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद अगली सुबह प्रिंस हार्ट अकारी से मिलने आया होता है। गार्ड उसे मिलने से रोकता है, लेकिन वो कहता है मुझे पता है मैंने जो किया है वो गलत था, इसलिए मुझे अकारी से सब जानना है, तो मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। उसे देखकर अकारी कहती है हार्ट देखो ना, मैं यहाँ कब से बंद हूँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक्वा रोज को प्रपोज कर देगा। उम्मीद है वो उसे धोखा नहीं देगा। तब हार्ट उससे पूछता है अकारी क्या ये सच है कि रोज ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो कहती है मुझे याद है कभी कभी वो मुझसे सख्ती से बात करती थी, लेकिन मेरे पास तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हार्ट उसे पीछे हटा देता है, मानो जैसे उसकी आंखें खुल गई हो। वही अकारी गुस्से में सोचती है वो रोज की बच्ची कहानी खत्म होने के बाद भी मेरे काम में टांग अड़ा रही है। वो कहती है हार्ट मुझे एक्वा के बारे में सब कुछ बताओ और प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। तब हार्ट पूछता है तुम्हें एक्वा के बारे में क्यों जानना है। तब वो कहती है चाहे रोज ने मेरे साथ गलत ही क्यों ना किया हो, लेकिन मैं फिर भी उसे हर्ट नहीं होने दूंगी और प्रिंस एक्वा से उसे बचा लूंगी। इतने में गार्ड कहता है हार्ट आपका टाइम खत्म हो गया है। फिर कमरे से बाहर आते ही वो सोचता है शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लगता है बंदे को अब अकल आ गई है। वही दूसरी तरफ रोज सोच रही थी कि गेम का एंड तो हो गया, अब आगे क्या होने वाला है। अगर इस पार्ट में भी प्रिंस एक्वा की कोई और गर्लफ्रेंड हुई और अगर एक्वा ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन तभी कोई खिड़की पर पत्थर मारता है। रोज देखती है तो नीचे एक्वा आया होता है। वो कहता है आज चांद कितना चमक रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो ऊपर आकर कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो अपने मैजिक से आसमान को तारों से भर देता है, हवाएं चलने लगती है। वो रोज को अपना कोट दे देता है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहता है मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। रोज शर्मा कर कहती है हाँ शायद, और फिर वो दोनों तारों से भरे आसमान में इस रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। रोज उसकी आंखों को देखकर सोचती है इसकी आंखें कितनी प्यारी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनमें डूबती जा रही हूँ। अब अगली सुबह हार्ट के डैड उससे कह रहे होते हैं मुझे मालूम हुआ तुम कल अकारी से मिले, तो बताओ तुमने क्या सीखा। तब बहुत लंबी दूरी से हार्ट कहता है मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अकारी बिना सोचे समझे रोज पर इल्जाम लगा रही है, मुझे रोज की बात सुननी चाहिए थी। उसके डैड कहते हैं रोज ने भी ऐसा ही कहा था कि मुझे हार्ट को समझाना चाहिए था। तब हार्ट को रियलाइज होता है कि रोज ने मेरी हर मुश्किल समय में मदद की थी, मुझे समझा और मुझे हर गलत काम के लिए डांटा भी था। वो कहता है पापा मुझे नहीं पता था वो मेरी इतनी परवाह करती है। उसके पापा कहते हैं अब जितना मर्जी अफसोस करो, लेकिन पछतावे के अलावा तुम्हारे पास अब और कुछ नहीं बचा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज को कपड़े चुनने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आज उसकी पहली डेट होती है और वो अंदर से थोड़ी खुश भी होती है। फिलिन उसे तैयार कर देती है और उसके बालों में मरीन फॉरेस्ट किंगडम का स्पेशल हेयर पिन लगाती है। इसके बाद वो दोनों ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक पेड़ की छाव में बैठ जाते हैं। रोज कहती है मैंने आपके लिए कुकीज बनाए हैं, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे। एक्वा उन्हें खाता है और वो उसे बहुत पसंद आते हैं। तब रोज बताती है मुझे स्वीट्स काफी पसंद है, इसीलिए मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठती थी तो पूरी बास्केट भर के कुकीज खा जाती थी। इसलिए फिलिन हमेशा कहती रहती थी कि मुझे इतना नहीं खाना चाहिए, मैं मोटी हो जाऊंगी। तब एक्वा कहता है तुम्हें सच में स्वीट्स काफी पसंद है। फिर वो रोज को भी खिलाने लगता है। रोज नर्वस हो जाती है और फिर वो उसे खा लेती है। एक्वा उसकी कमर को पकड़ता है और उसके करीब होकर कहता है क्या मैं तुम्हें रोज कहकर बुला सकता हूँ। रोज इसके लिए हाँ कर देती है। फिर वो उसे गले लगा लेता है। रोज सोचने लगती है इस तरह तो इन्हें पता चल जाएगा कि मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, लेकिन वो फील करती है कि एक्वा का दिल भी जोरों से धड़क रहा है। वो कहती है माफ कीजिए मुझे बहुत शर्म आ रही है। फिर वो उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। वो उसे अपने हाथों से कुकीज खिलाने के लिए कहता है। फिर रोज उसे कुकीज खिला देती है, जो काफी क्यूट मोमेंट होता है। फिर एक्वा उसके हेयर पिन को देखकर कहता है तुमने हमारे किंगडम का हेयर पिन पहना है, तो क्या मैं इसका मतलब तुम्हारी हाँ समझ सकता हूँ। तब रोज उसकी तरफ एक क्यूट सी स्माइल के साथ देखती है, जैसे कि उसका जवाब हाँ में हो, और फिर सोचने लगती
करती है, अब चाहे इस गेम में कुछ भी होने वाला हो, अगर प्रिंस मुझे प्यार करते हैं तो मैं भी उन्हें प्यार करूंगी। फिर घर आकर रोज अपने डैड से कह देती है कि उसे प्रिंस एक्वा पसंद है, तो वो शादी के लिए तैयार है। उसके डैड कहते हैं तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब अगले दिन रोज प्रिंस एक्वा के किंगडम में आती है। हम यहाँ एक्वा के सेक्रेटरी इलियट को देखते हैं। वो रोज को एक्वा के पास लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में हार्ट उससे टकरा जाता है। वो कहता है रोज क्या तुम एक्वा से मिलने जा रही हो? वो अपना सिर नीचे करके उस दिन के लिए माफी मांगता है। तब रोज कहती है आपको इस तरह किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। ये सुन के हार्ट खुश होता है और उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तब रोज सोचती है मैं खुश हूँ कि जिस कैरेक्टर को मैं पसंद करती थी उसे अब अकल आ गई है। तभी थोड़ा जज्बात में बहकर हार्ट रोज को लगभग छूने ही वाला था, लेकिन एक्वा उसका हाथ पीछे हटा देता है। हार्ट आखिर तुम क्या करने की सोच रहे थे? तुम्हें याद दिला दूं कि रोज अब मेरी मंगेतर है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जब एक्वा का ट्रांसफर रोज के कॉलेज में होता है। कॉलेज के पहले दिन ही वो सभी लड़कियों का क्रश बन गया था। असल में वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कई देशों में घूम चुका था। फिर एक दिन इलियट उसे कहता है जो बुक आपने मांगी थी वो लाइब्रेरी में मौजूद है। वो उससे ये भी कहता है कि आपको अभी तक बहुत सी जवान और सुंदर लड़कियों के प्रपोजल आ चुके हैं, लेकिन आपने सभी को रिजेक्ट कर दिया है। शायद आपको अब अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन एक्वा उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी बुक्स होंगी जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो अपने राज्य के लिए एक अच्छा प्रिंस बनना चाहता था। फिर एक दिन बुक्स पढ़ते पढ़ते उसकी नजर रोज पर पड़ती है और पहली नजर में ही वो उसका दीवाना हो जाता है। फिर एक साल पहले एक पार्टी में वो हार्ट से मिलता है, जहाँ हार्ट उसे अपनी मंगेतर से मिलवाता है। तब उसे पता चलता है कि रोज प्रिंस हार्ट की मंगेतर है। उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद वो एक सच्चे आशिक की तरह उसे दूर से ही देखा करता था और सोचता कि काश मैं रोज से बात कर पाता, काश कि जब वो मेरे करीब से गुजरे तो मैं उसे छू सकता, लेकिन मैं अब बस उसकी खुशहाल जिंदगी की दुआ ही कर सकता हूँ। फिर एक बार एक्वा रोज को बुक पढ़ते हुए देख रहा था कि तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। एक्वा बिना सोचे अपने मैजिक से उसके ऊपर के बादलों को हटा देता है। तब इलियट कहता है आपने कहा था कि मैं कभी अपना मैजिक यूज नहीं करूंगा। तब एक्वा कहता है मैं बस रोज को भीगते हुए नहीं देख सकता। इसी तरह वो दिन भी आ जाता है जब रोज बेहोश होकर गिर जाती है। एक्वा उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि ऐसा अकारी और हार्ट के करीब आने की वजह से हुआ है। सब लोग भी इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हार्ट आता है और एक्वा से कहता है तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, तुम अब जा सकते हो, यहाँ मैं देख लूंगा। एक्वा बाहर आकर सोचता है आज फाइनली मुझे अपने प्यार को छूने का मौका मिला है। इसी तरह ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन जब मैंने रोज की आंखों में आंसू देखे तो मेरे अंदर तूफान उठ गया। मैंने बिना समय गवाए रोज को प्रपोज कर दिया और फिर उस रात घर आते ही मैंने अपने पापा को खत भेजकर इस बारे में बता दिया। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ इलियट कहता है आज रोज आपसे मिलने के लिए आने वाली है। ये सुन के एक्वा खुश होकर जाने लगता है, पर इलियट उन्हें पहले अपना काम खत्म करने के लिए कहता है और खुद रोज को रिसीव करने के लिए चला जाता है। फिर एक्वा अपना काम खत्म करके रोज से मिलने के जा रहा होता है। तभी वो हार्ट को देखता है और उसे दूर हटाते हुए कहता है तुम्हें याद दिला दूं कि रोज मेरी मंगेतर है। वो रोज के बालों पर किस करता है। हार्ट कहता है तुमने सगाई कब की? मैंने तो इस बारे में कहीं नहीं सुना। एक्वा कहता है मैंने दोनों किंगडम में इस बारे में बता दिया है और अपने पापा से भी परमिशन ले ली है। फिर वो रोज को गले लगाता है और बाहर टहलने के लिए ले आता है। फिर रोज को थोड़ा कंफ्यूज देखकर कहता है मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ तो तुम्हारी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। ये सुन के रोज थोड़ी शर्माने लगती है और कहती है मुझे अपना साथी चुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक्वा ने उसके लिए स्वीट्स और स्नैक्स भी लाकर रखे हुए थे। उन्हें देखकर रोज के मुंह में तो पानी आ जाता है। इसके बाद वो उन्हें खाते हैं और उन अच्छे पलों को एक साथ एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर अकारी का बोर हो होकर बुरा हाल हो रहा था। रोज क्यों हर बार तुम बीच में आ जाती हो? मैं प्रिंस एक्वा को भी चाहती हूँ, वैसे भी गेम की हीरोइन तो मैं हूँ ना। तभी उसे एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ एक्वा रोज से कहता है रोज क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? रोज के यहाँ कहने पर वो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब रोज शर्माते हुए हाँ कह देती है। एक्वा उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रोज। और फाइनली वो उसे किस कर देता है और फिर करता ही रहता है। वहीं पर रोज शर्म और खुशी के मारे लाल हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी उभरने लगती है। सभी लोग उसे देखकर
देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन असल में ये एक ऐसा होली मैजिक है जो इस दुनिया में अकारी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। ये मैजिक पूरी दुनिया से बीमारियों का खात्मा कर सकता है, वहाँ पर शांति ला सकता है और कंट्री में अमन कायम कर सकता है। रोज सोचती है, मुझे यकीन है मरीन फॉरेस्ट किंगडम भी इसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगर एक्वा ने अकारी की पावर्स हासिल करने के लिए मुझे छोड़ दिया तो फिर से मेरा दिल टूट जाएगा। वहीं पर एक्वा उसे परेशान देखकर कहता है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। अब अगले सीन में एक नाइट एक्वा को बताता है जो जादुई रोशनी हमने पहले देखी थी वो खराब जादुई सामान की वजह से थी। जब तक इसकी जांच चल रही है, लेडी रोज को भी घर वापस जाने के लिए कहा गया है। इसके बाद रोज एक्वा को बाय कहकर घर जाने वाली होती है, लेकिन अभी भी उसके मन में ये डर था कहीं एक्वा अकारी को ना चुन ले, क्योंकि उसे भी इस गेम के एंडिंग का कोई आइडिया नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में इलियट एक्वा से कहता है, मुझे पता चला है वो होली मैजिक अकारी ने किया है। एक्वा ये सुनकर चौंक जाता है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। इलियट कहता है, सभी देश इसे पाने की ख्वाहिश रखते हैं, शायद इसी वजह से लेपिस किंगडम प्रिंस हार्ट की शादी अकारी से करवाएगा। एक्वा कहता है, हमारे किंगडम के पास मैजिक पावर्स तो है, अगर होली मैजिक भी हमारे पास आ जाए तो हमारा किंगडम और भी ज्यादा तरक्की करेगा। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। दूसरी ओर रोज सोच रही थी कि 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन प्रिंस एक्वा का कोई जवाब नहीं आया। क्या वो होली मैजिक के बारे में जान गया होगा? अगर उसे पता चला कि वो होली मैजिक अकारी ने किया है तो वो भी उसे पाना चाहेंगे। तभी फिलिन आकर कहती है, लेडी रोज आपका सामान रेडी है, आप मरीन फॉरेस्ट के लिए कब निकल रही है? रोज सोचती है, मुझे भी वहाँ जाना है, लेकिन अभी मैं बस एक्वा के जवाब का इंतजार कर सकती हूँ। दूसरी तरफ अकारी की शक्ल पर 12 बजे हुए थे। मैंने सोचा होली मैजिक देखने के बाद एक्वा तुरंत मेरे पास आ जाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। फिर मैं एक्वा के साथ मरीन फॉरेस्ट चली जाऊंगी और हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन अभी 2 हफ्ते हो गए हैं पर वो अभी तक नहीं आया। अब इसके बाद एक्वा रोज से मिलने के लिए जाता है। रोज भी तैयारी करने लगती है और सोचती है, लगता है एक्वा कोई अच्छी खबर देने वाले हैं। लेकिन प्रिंस आता है और कहता है वो असल में अकारी के साथ सगाई हो गई है। रोज को अचानक सदमा लगता है, नहीं, क्या ये फिर से हो रहा है? प्लीज इस बार एक्वा को मुझसे मत छीनो। लेकिन एक्वा बताता है हार्ट और अकारी की एंगेजमेंट हो गई है। तब रोज की जान में जान आती है, वो बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। एक्वा उससे पूछता है, रोज तुम्हें क्या हुआ? रोज कहती है, मुझे लगा अकारी की एंगेजमेंट आपसे हुई है। वो कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हें ही चूज करूंगा। सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा हो। एक्वा उसकी आंखों पर किस करता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो उसके होठों पर किस करता है, रोज मेरे साथ मैरीन फॉरेस्ट चलो, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अब अगले सीन में रोज सो रही होती है, तभी अकारी अपने मैजिक से उसके पास आती है। रोज, मैं जानती हूँ तुमने ये गेम पहले खेला हुआ है, सब गेम के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन एंडिंग सही नहीं थी। मैं हार्ट के साथ शादी करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता गेम का मेन हीरो एक्वा वहाँ आ जाएगा। हार्ट गेम का दूसरा मेन कैरेक्टर है, प्रिंस एक्वा गेम का हीरो है। अब ये मत कहना कि तुम ये नहीं जानती थी। रोज कहती है, तुम ये किस बारे में बात कर रही हो? अकारी कहती है, तो मैं सही थी, तुमने गेम का दूसरा पार्ट नहीं खेला है। रोज बताती है, मैं दूसरा पार्ट खेलने से पहले ही चल बसी और यहाँ आ गई। ये तो बुरा हुआ, तुम इतनी मजेदार गेम नहीं खेल पाई। गेम के इस पार्ट की हीरोइन एक ड्यूक की बेटी है। एक्वा उसे समंदर किनारे मिलता है और दोनों की शादी हो जाती है, मतलब तुम्हारा पत्ता भी कट जाएगा। लेकिन मैं होली पावर यूजर हूँ तो मेरी एक्वा के साथ शादी हो जाएगी, इसलिए तुम चुपचाप एक्वा से ब्रेकअप कर लो। रोज चिल्लाकर कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। अकारी कहती है, लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगी, देखते हैं एक घायल लड़की के साथ कौन शादी करेगा। वो अपना पावरफुल मैजिक उस पर कास्ट करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक्वा आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है, शुक्र है मैं टाइम पर आ गया। तभी वहाँ रोज के पापा भी आ जाते हैं। एक्वा कहता है, अकारी अब बताओ तुम ये क्या कर रही थी? वो कहती है, मैं होली मैजिक सीख चुकी हूँ, इसलिए हार्ट से मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये आपके किंगडम के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। एक्वा 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। रोज कहती है, प्लीज एक्वा ऐसा मत करिएगा, लेकिन एक्वा जवाब देता है, मैं तुम्हारी पावर के बिना भी अपने किंगडम को चला सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो रोज को उठाकर कहता है, मुझे जरूरत है तो बस रोज की। इसके बाद सैनिक उसे ले जाते हैं। एक्वा कहता है, रोज तुम्हें चोट तो नहीं आई? माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। रोज कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि आपने मुझे बचा लिया। दूसरे दिन अकारी फिर से वहाँ बंद हो चुकी थी। पता नहीं मेरे साथ ये कैसे हो गया। अगर ये एक गेम है
तो मुझे प्रिंस बचाने जरूर आएगा। तब हार्ट अकारी से मिलने आता है। वो कहता है, मैंने सुना तुम्हारे दिल में प्रिंस एक्वा के लिए फीलिंग्स है। अकारी सोचती है, एक्वा हमेशा से मुझे पसंद है, मुझे तो इस गेम में सभी से प्यार है। वो कहती है, हार्ट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हार्ट बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद रोज एक्वा के साथ मैरीन फॉरेस्ट किंगडम जाने के लिए तैयार होती है। उसके पापा रोते हुए कहते हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैंने बड़े नाजों से पाला है। वो फिलिन से उसकी देखभाल के लिए बोलते हैं। फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रोज कहती है, सुना है मरीन फॉरेस्ट में फेरीज भी होती है, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। इसके बाद वो सोचती है, पिछली बार ऐसा करने में मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बट फिर भी वो अपना सर एक्वा के कंधे पर रख देती है। हालांकि इस बार भी वो शर्मा रही थी और एक्वा भी उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो। तभी उन्हें एक लेटर रिसीव होता है जिसमें अकारी ने लिखा हुआ था, डियर रोज, मैं प्रिंस हार्ट के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगी, इसलिए तुम भी एक्वा के साथ खुश रहना। रोज देखती है, उसके लिए जापानीज में एक स्पेशल मैसेज होता है, गेम की हीरोइन से हार मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे अकारी सुधर गई है। फिर हमें दो बंदे उड़ते हुए दिखते हैं, पता नहीं एक्वा अपने साथ किसे लेकर आया है। अब इसके बाद हमें मरीन फॉरेस्ट किंगडम के बारे में बताया जाता है। मरीन फॉरेस्ट इंसानों और 3 फेरिस का एक किंगडम है। जंगल के फेरी किंग, जिनकी वजह से यहाँ की जमीन काफी फर्टाइल है। स्काई फेरी किंग, जिनकी वजह से यहाँ का माहौल और हवा बहुत साफ सुथरी है। ओशन फेरी किंग, जिनकी वजह से समंदर की मछलियाँ, कोरल्स और मोती किंगडम की तरक्की में इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद रोज और एक्वा बॉर्डर क्रॉस करके मरीन फॉरेस्ट किंगडम पहुँच जाते हैं। रोज वहाँ की खूबसूरती को देखने में मगन हो जाती है। इसके बाद वो समंदर किनारे जाते हैं। वहाँ लिटिल फेरी एक्वा के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन जब रोज उनसे फ्रेंडशिप करने जाती है तो वो रोज को उनसे दूर रहने के लिए कहती है। एक्वा कहता है, माफ करना, ये फेरीज बदलते नेचर की होती है, लेकिन फिलिन फेरीज को बहुत पसंद आती है। ये देखकर रोज उदास हो जाती है। एक्वा उसे कहता है, उदास क्यों होती हो, बल्कि मुझे तो ये अच्छा लगा, फेरीज भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। तभी समुन्दर में से एक लड़की बाहर आती है। इस लड़की का नाम आइसेलिया होता है। रोज उसे देखकर डर जाती है। दोस्तों, ये वही लड़की है जिसके बारे में अकारी बता रही थी, जो एक्वा को समंदर किनारे मिलती है और एक्वा उससे शादी करता है। एक्वा रोज को आइसेलिया से मिलवाता है। ये मेरी मंगेतर है। आइसेलिया भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। एक्वा कहता है, वो एक ड्यू की बेटी है और समुंदर की रखवाली करती है और ये मेरी काम में हेल्प भी करती है। आइसेलिया कहती है, एक्वा आप एक बार हमारे घर आना। उन्हें देखकर रोज सोचने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं इस पार्ट में भी मेरा कैरेक्टर एक विलेन का हो। वो दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। फिर वो कहती है, मैं थोड़ा आराम करने के लिए जा रही हूँ। वो सोचती है, मैं नहीं जानती थी कि हीरोइन इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। मैं प्रिंस एक्वा को खोना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर जंगल की लिटिल फेरी जाती है। तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो, तुम्हारा क्या नाम है? वो उन्हें अपना नाम बताती है। उन छोटी छोटी फेरीज को रोज बहुत पसंद आती है। वो काफी क्यूट होती है। तभी इलियट भी वहाँ पर आ जाता है। वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है, आमतौर पर जंगल फेरिस तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कहता है, मैं आपकी सुरक्षा के लिए पीछे पीछे आ गया, आप किसी बात से परेशान लग रही थी। रोज कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब फेरी कहती है, रोज झूठ मत बोलो। वो रोज को एक फ्लावर देने लगती है और जबरदस्ती उसे रोज को खिला देती है, जिसे खाकर रोज को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एक्वा रोज से पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी, अगली बार मुझे भी साथ लेकर जाना। फिर रोज सोचती है, मुझे आगे क्या होगा इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और अभी जो हो रहा है उसे एंजॉय करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा रोज से कह रहा होता है, तुम्हारे आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखी गई है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस का इंतजाम कर देता हूँ। रोज उसे बहुत प्यार से थैंक यू कहती है। एक्वा को रोज बहुत क्यूट लगती है, इसलिए वो उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर कहता है, अभी तो पूरा 1 साल पड़ा हुआ है हमारी शादी में, मैं बस जल्दी से तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। रोज कहती है, जल्दबाजी मत करिए, मुझे अभी क्वीन बनने की ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं आपकी वाइफ का रोल अच्छे से निभा सकूं। अब इसके बाद रोज पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। कुछ मेड उसे बालों में लगाने के लिए फ्लावर्स ला कर देती है। ये फ्लावर्स मरीन फॉरेस्ट किंगडम की शान है। रोज कहती है, क्या ये फ्लावर डीप ब्लू कलर में होंगे, क्योंकि मैं प्रिंस एक्वा के बालों जैसे सेम कलर का फ्लावर लगाना चाहती हूँ। मेड कहती है, माफ करना बट इस मौसम में ब्लू कलर का फ्लावर मिलना मुश्किल है, लेकिन तभी उन फ्लावर्स का कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। मेड्स कहती है, ये तो कमाल हो गया, लेडी रोज पूरे किंगडम में सिर्फ आप ही है जिनको फॉरेस्ट फेरीज की ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि अभी तक सबको ओशन फेरी और स्काई फेरी की ही ब्लेसिंग मिली है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में एक रोमांटिक सा डांस करते हैं। सभी उनके लिए तालियां बजा
जाते हैं। एक्वा रोज के फ्लावर्स की तारीफ करता है। एक्वा के मॉम डैड भी रोज से मिलकर खुश होते हैं और उन्हें हमेशा खुश रहने की एडवाइस देते हैं। तभी वहाँ पर आइसेलिया आती है। वो उन दोनों को सगाई के लिए बधाई देती है। वो रोज से कहती है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए वो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। रोज भी खुशी खुशी हाँ कर देती है, पर सोचती है ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतनी जल्दी आइसेलिया से नजदीकियां नहीं बढ़ाना चाहती। अब अगले दिन रोज आइसेलिया से मिलने जाती है। आइसेलिया कहती है, मैंने सुना आप और एक्वा दोनों कॉलेज में मिले थे, तो क्या आप दोनों की लव मैरिज हो रही है? आप कितने लकी है। रोज उससे कहती है, तुम भी बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हें किसी से प्यार नहीं है? आइसेलिया कहती है, मैंने अपनी एंगेजमेंट का फैसला अपने पापा को दे दिया है, मुझे बस समंदर में रहना पसंद है, और सच कहूँ तो मुझे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ। फिर रोज कहती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह समंदर में जाकर मछलियों को देख सकती। आइसेलिया कहती है, ऐसा हो सकता है, मैं ओशन फेरी से ब्लेस्ड हूँ, तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। फिर दोनों एक बबल बनाकर समंदर की सैर करते हैं। रोज कोरल्स और मछलियों को देखकर बहुत खुश होती है। आइसेलिया कहती है, आप यहाँ मजे करो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर कुछ देर बाद जब आइसेलिया नहीं आती तो रोज ऊपर जाकर देखती है। एक्वा आइसेलिया के चेहरे पर हाथ रखता है, मानो जैसे वो उसे किस करने वाला है। रोज तुरंत नीचे चली जाती है। आखिर क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या इस बार भी मेरे साथ यही होने वाला है? पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वो सीधा एक्वा के पास जाकर कहती है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ा करें। यहाँ तक कि आइसेलिया भी ये देखकर शर्मा जाती है। अब अगले सीन में रोज देखती है एक्वा और आइसेलिया दोनों कुछ ज्यादा ही मिलजुल रहे हैं। रोज को दुखी देखकर नाइट कहता है, वो दोनों ऑफिस के काम में बिजी है। प्रिंस एक्वा आपसे बहुत प्यार करते हैं। तब रोज ज्यादा नहीं सोचती और फिर घूमने निकल जाती है। तभी वहाँ पर फॉरेस्ट फेरिस आती है। रोज उन्हें कुकीज देती है। इसके बाद फेरी रोज को अपने मैजिक से जंगल में ले जाती है। जंगल में पहुँचते ही रोज एक आलीशान महल में आ जाती है। उसके सामने फॉरेस्ट फेरीज का किंग होता है। दोस्तों, ये किंग ऑफ फेरिस मिस्टर कैथ होते हैं। तुम्हारी आत्मा सबसे अलग है और तुमसे आने वाली खुशबू भी काफी अच्छी है। रोज कहती है, शायद ये इन कुकी से आ रही है। वो उन्हें खाने के लिए देती है। किंग को वो काफी पसंद आती है। वो रोज को फोर्स करता है कि मुझे किंग मत कहो, मेरा नाम कैथ है। पर रोज बार बार उन्हें किंग बुलाती है। वो कहता है, इंसानों के ऑपोजिट हम फेरीज बिल्कुल आजाद होती है, तो तुम हमें किसी भी नाम से बुला सकती हो। तब रोज कहती है, काश मैं भी फेरीज की तरह जिंदगी जी सकती। कैथ कहता है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? रोज जवाब देती है, इंसान जिम्मेदारियों और रिश्तों में बंधे होते हैं, फेरीज की तरह खुलकर नहीं जी सकते। कैथ कहता है, फिक्र मत करो, अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोज खुश होकर उसे थैंक यू कहती है। अब इसके बाद हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो आइसेलिया से बात कर रहा था। असल में वो रोज के लिए एक स्पेशल हेयर पिन बनवा रहा है, इसलिए काफी दिनों से वो आइसेलिया के साथ बिजी है। आइसेलिया कहती है, मुझे बहुत जलन हो रही है, आप रोज से कितना प्यार करते हैं। तभी टार्मो भागता हुआ आता है। लेडी रोज अपने कमरे में नहीं है। दूसरी तरफ रोज बताती है उसकी प्रिंस से शादी होने वाली है। कैथ कहता है, मुझे बताओ ये प्रिंस कैसा इंसान है? रोज कहती है, वो बहुत अच्छे इंसान है और मैं तो उनको डिजर्व भी नहीं करती। तभी रोज को याद आता है कि काफी टाइम हो गया है, मुझे अब घर चलना चाहिए। कैथ उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब करता है और टेलीपोर्टेशन मैजिक से उसे रोज के रूम में ले आता है। वहाँ पर एक्वा भी आ जाता है। आखिर कौन हो तुम? रोज से दूर रहो। कैथ कहता है, तुम जरूर स्टीड हो। वो रोज से कहता है, मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर रहूंगा। तब रोज कहती है, फेरी किंग, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सुनते ही एक्वा किंग पर तलवार उठाने के लिए माफी मांगता है और कहता है, माफ कीजिए पर रोज मेरी मंगेतर है और एक किंग के लिए किसी से फ्लर्ट करना ठीक बात नहीं। किंग कहता है, मैंने तुम्हें माफ किया। और फिर वो रोज का हाथ चूमता है और कहता है, अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। उसके जाने के बाद एक्वा रोज को उठाकर सोफे पर बिठाता है। रोज उससे बिना बताए जाने के लिए माफी मांगती है। एक्वा कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत जलन हो रही है, क्योंकि वो किंग को उसके नाम से बुला रही थी। तब रोज भी एक्वा को बिना उसके टाइटल के सीधा नाम से बुलाने लगती है। प्रिंस काफी खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में रोज की टीचर एक्वा से कहती है, रोज काफी कमाल की स्टूडेंट है, इसने 6 महीने की पढ़ाई 1 महीने में ही पूरी कर ली है। तब एक्वा रोज से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे काम को समझना शुरू करो। मैं जानता हूँ एक क्वीन की ड्यूटी में ये सब नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम्हें इन चीजों का थोड़ा अनुभव हो। रोज इसके लिए खुशी खुशी मान जाती है। अब रात में रोज बहुत गहराई से पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसे एक्वा के काबिल बनना है, लेकिन इन सब के बाद भी उसे इस बात
बात की चिंता है। लेडी आइसेलिया सिर्फ 14 साल की उम्र में कितनी काबिल और समझदार लड़की है। मैं कैसे एक्वा के लायक बन पाऊंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रोज एक्वा के लिए केक बना रही होती है। वहाँ फेरिस आकर उसे कुछ फ्रूट्स देती है जिनसे केक काफी अच्छा बनता है। फिर जब एक्वा और आइसेलिया केक को खाते हैं तो उन्हें ये बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ हमें फिलिन और इलियट का काम भी सेट होते नजर आता है। फिर आइसेलिया ने जो केक बनवाया था वो भी आ जाता है। वो कहती है, लगता है मैंने गलत टाइम पर केक बनवा लिया। रोज को वो केक काफी पसंद आता है। अब एक तरफ रोज का केक था और दूसरी तरफ आइसेलिया का। इलियट कहता है, एक्वा आप पहले किसे खाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ही फेरी किंग वहाँ आकर केक खाने लगता है। रोज का केक ज्यादा टेस्टी है, मैं इसे खाने किसी दिन दोबारा आऊंगा। एक्वा को जलन होती है, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी मंगेतर को टच ना करें। किंग कहता है, अच्छा शायद मैं भूल गया, और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में एक्वा अकेले में बैठकर रोज का केक खा रहा होता है। इलियट उससे कहता है, आपको तो मीठा इतना पसंद भी नहीं, फिर आपने तब क्यों नहीं कहा कि रोज का केक ज्यादा अच्छा है। एक्वा कहता है, मैं आइसेलिया का दिल नहीं दुखाना चाहता था, क्योंकि अगर वो दुखी होती है तो सी फेरी भी गुस्सा होती है और समंदर में तूफान आ जाता है। दूसरी तरफ रोज आराम से सो रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। उसने गेम के सेकंड पार्ट का ट्रेलर देखा था, जिसमें एक्वा समंदर किनारे डेट पर जाता है और गलती से पानी में गिरकर पूरा भीग जाता है। एक्वा कितना हॉट लग रहा था। मुझे ये सब रोकना होगा और उसे समंदर से दूर रखना होगा। अगले दिन एक्वा रोज से कहता है, मुझे आइसेलिया के साथ समंदर में जाना होगा। उसे पता चला है वहाँ कोरल की एक नई प्रजाति मिली है। रोज ये सुनकर उदास हो जाती है। एक्वा कहता है, रोज अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। रोज कहती है, प्लीज आप वहाँ मत जाइए। एक्वा इसके लिए मान जाता है और इलियट को भेजने के लिए कहता है। रोज ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद आइसेलिया भी आ जाती है। तो इलियट कब तक आने वाला है। इलियट किसी काम से बाहर गया हुआ था, उसे आने में अभी देर थी, इसलिए वो लोग गार्डन में जाते हैं। वहाँ आइसेलिया को एक फूल बहुत पसंद आता है जो वो रोज को देना चाहती थी। वो उसको तोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो फाउंटेन में गिरने वाली थी। एक्वा उसे बचाने के चक्कर में खुद पानी में गिर जाता है और वही ट्रेलर वाला सीन रिपीट हो जाता है। रोज सोचने लगती है, इतनी कोशिश के बाद भी मैं इसे नहीं रोक पाई, लगता है ये गेम की पावर है। वो उदास होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर कमरे में आकर रोने लगती है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपनी किस्मत से नहीं भाग सकती। तभी वहाँ पर कैथ आता है। क्या उसने तुम्हें रुलाया? और वो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। एक्वा जब वहाँ पर आता है तो रोज वहाँ पर नहीं होती। फूलों को देखकर वो समझ जाता है कि फेरी किंग ही उसे ले गए हैं। वहीं पर रोज उसे ऐसा करने से मना करती है, पर कैथ कहाँ मानने वाला था। वो रोज को फूल वाले बेड पर लेटा देता है। रोज उसे वापस ले जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं सुनता है और उसे जबरदस्ती सुला देता है। वो कहता है, इसे सच में किसी बात का बहुत बुरा लगा होगा। एक लड़की जिसे फॉरेस्ट फेरिस पसंद करती है और एक लड़की जिसे सी फेरिस पसंद करती है, क्योंकि ये फेरी जिसे पसंद करती है उससे काफी अटैच हो जाती है। एक बार जब वो लड़की दुखी हुई थी तो पूरा समंदर लाल हो गया था, मछलियाँ गायब हो गई और कोरल मुरझा गया था। पता नहीं ये कितनी पुरानी बात है, इसलिए वो रोज को दुखी नहीं देख सकता था। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा कैथ का ठिकाना ढूंढने के लिए पूरा पैलेस छान मारता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता है। फिर वो शाही लाइब्रेरी में आता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। वहाँ बस सी फेरी के बारे में ही लिखा था। तभी वहाँ पर कैथ आ जाता है। एक्वा गुस्से में कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? कैथ कहता है, मैं उसे ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया। तुम जानते तो हो फेरीज बदलते नेचर की होती है। एक्वा कहता है, अब बस बहुत हो गया, लेकिन उससे पहले ही कैथ वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद एक्वा कैथ को ढूंढने के लिए एक पेंटिंग के जरिए जंगल में जाता है। जंगल बहुत ही घना और खतरनाक था, जहाँ कैथ ने जगह जगह पर खतरनाक जाल बिछा रखे थे, लेकिन एक्वा सभी मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ रोज की आंखें खुल जाती है। अपने सामने फेरिस को देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैथ उसे वहाँ लेकर आया है। रोज कहती है, कैथ कहाँ है? मुझे महल वापस जाना है। लेकिन लिटिल फेरिस उसे साथ खेलने के लिए कहती है और उसे काफी सारे फ्रूट्स लाकर देती है। काफी खाने के बाद वो फिर से जाने के लिए कहती है। तब फेरी उसे एक किचन में ले जाती है। वो कहती है, किंग को आपका केक बहुत पसंद आया था, इसलिए ये किचन उन्होंने खास आपके लिए बनाया है। वो सभी रोज से उनके लिए केक बनाने को कहती है। रोज कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस वक्त एक्वा के पास जाना है। फेरिस काफी क्यूट तरीके से उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है और तब रोज को केक बनाना ही पड़ता है। सीजनिंग के लिए वो फ्लावर्स यूज करती है
है। फिर केक रेडी हो जाते हैं और फेरीज उन्हें मजे लेकर खाती है। इसके बाद वो उसे किंग के पास ले जाती है। किंग का सिंहासन खाली होता है। रोज सोचने लगती है मुझे जल्द से जल्द एक्वा के पास जाना है। तब फेरी पूछती है कि एक्वा कौन है। तब रोज कहती है वो मेरा मंगेतर है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर कैथ आ जाता है और रोज को उठाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। रोज कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझे नीचे उतारिए। कैथ कहता है क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो। रोज कहती है मैं एक्वा को परेशान नहीं देख सकती, उसे जलन हो रही होगी, मैं उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहती। तब कैथ सोचता है इसे फॉरेस्ट फेरी की ब्लेसिंग मिली है, फिर भी ये अपने आप को बोझ मानती है। सच में इंसानों को समझना मुश्किल है। फिर वो कहता है थोड़ा इंतजार करो, एक्वा बस आने वाला है। तभी वहाँ पर एक्वा आ जाता है। एक्वा रोज को छोड़ने के लिए कहता है पर कैथ मना कर देता है। तब एक्वा अपनी तलवार निकाल लेता है। अगर मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं आपसे जरूर लड़ूंगा। रोज कहती है प्लीज आप दोनों रुक जाइए। एक्वा कहता है चाहे तुम फेरी किंग ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें रोज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। कैथ कहता है तुम जिस लड़की को चाहो उसे पा सकते हो, तो फिर तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो। एक्वा कहता है मुझे सिर्फ रोज पसंद है। कैथ कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि रोज आजकल तुम्हारी वजह से काफी दुखी रहती है। एक्वा कहता है तुम जो भी हो, मैं तुम्हें रोज के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर एक्वा अपनी तलवार से उस पर बहुत हमले करता है, लेकिन कैथ के लिए तो ये सब बच्चों का खेल था। वो एक्वा के खतरनाक हमले को सिर्फ अपने पंखे से ही डोज कर लेता है। फिर वो एक्वा पर एक हल्का सा हमला करता है जो काफी पावरफुल होता है और दीवार तोड़ देता है। हमें पता लगता है कि वो एक ऊंची जगह पर होते हैं। इसके बाद एक्वा अपने वाटर स्पेल को एक्टिवेट करता है, लेकिन कैथ उसे भी आराम से डोज कर देता है। वही रोज दोनों के लिए परेशान होती है, लेकिन जब लड़ाई करते करते एक्वा के सर पर चोट आ जाती है तो रोज को उसकी चिंता होती है। वो लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाती है। उनका हमला रोज को लग जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। एक्वा बिना एक सेकंड गवाए बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम परेशान हुई। रोज रोते हुए कहती है ऐसा नहीं है, आपने तो मेरे लिए सब कुछ किया। वो मैं थी जिसने लेडी आइसेलिया से जेलस होकर आपको मुश्किल में डाल दिया। एक्वा उसे जेलस देखकर काफी खुश होता है और उसे किस कर देता है। फिर नीचे गिरते हुए वो स्काई फेरी किंग से मदद मांगता है। स्काई फेरी किंग कहता है एक फेरी किंग से मुकाबला करना, सच में इसने मेरे लिए कोई और चॉइस नहीं छोड़ी। स्काई फेरी किंग उसे अपने विंग्स दे देता है और फिर दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं। नजारा काफी शानदार होता है। अब अगले सीन में रोज दोनों को काफी सुनाती है। कैथ कहता है ठीक है, मैं अब से तुम्हें देखने के लिए आता रहूंगा। एक्वा कहता है वो काफी बिजी है तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। कैथ रात में आने के लिए कहता है। फिर दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। रोज कहती है आखिर इनका मैं क्या करूं, दोनों का लड़ना किंगडम के लिए अच्छा नहीं है, मुझे इनकी दोस्ती करानी पड़ेगी। तभी फेरी वहाँ पर कपकेक लेकर आती है। तब रोज कपकेक के 2 हिस्से कर देती है और उन्हें देने लगती है। तब एक्वा सोचता है रोज अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है, इसलिए वो केक से फ्लावर उठाकर रोज को खिलाता है। उसे देखकर कैथ भी ऐसा ही करता है। दोनों केक खाते हुए अपनी लड़ाई भूल जाते हैं। फिर फेरीज कहती है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ की किंग रोज है, जिसे सुनकर रोज तुरंत खड़ी हो जाती है और फिर सभी हंसने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद एक्वा रोज को लेकर उसके घर आता है। घर आकर रोज खुश होती है। वही उसके पापा सेंटी हो जाते हैं। तभी एक मेड भागते हुए आती है और कहती है बाहर प्रिंस हार्ट और अकारी आपसे मिलने आई है। तब उसके पापा उन्हें भगाने के लिए कह देता है, पर रोज कहती है मुझे अकारी से कुछ बात करनी है, इसलिए प्लीज उसे अंदर आने दे। रोज को उस लैटर के बारे में जानना था। इसके बाद रोज अकारी से मिलती है। उसके साथ एक्वा भी होता है। अकारी दोनों से मिलके खुश होती है। वो दोनों को सगाई के लिए बधाई देती है। फिर वो रोज से पूछती है कि सब कैसा चल रहा है, मतलब ओशन फेरी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। रोज कहती है नहीं सब ठीक है, बस उन्हें मैं पसंद नहीं आई। तब अकारी उसे 2 ईयररिंग देती है जिसमें उसने अपना होली मैजिक डाला हुआ था ताकि वो रोज को प्रोटेक्शन दे सके, क्योंकि वो रोज को हीरोइन से हारने नहीं देना चाहती थी। उन ईयररिंग्स का कलर रोज और एक्वा के बालों जैसा होता है। वही अकारी ने पीले रंग का ईयररिंग पहना था। रोज उसे थैंक्स करती है। तब एक्वा कहता है तुम दोनों कब से दोस्त बन गए। तब अकारी कहती है हमें तो बस इस गेम की हीरोइन को हराना है। तब एक्वा रोज से उस हीरोइन के बारे में पूछता है, पर फिर कहता है लगता है तुम अभी कुछ बताना नहीं चाहती, पर तुम्हें मुझे जल्दी सब बता देना चाहिए। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अकारी कहती है तुम्हें ये सब अकेले में करना चाहिए। रोज शर्मा जाती है। फिर वो जाते हुए रोज को हमेशा खुश रहने के लिए कहती है। वही रोज का भी अब जाने का समय हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स से विदा लेती है और फिर निकल जाती है। अब फाइनली कल रोज की शादी होने वाली
वाली थी। वो सोचती है पता नहीं कल सब ठीक से होगा या नहीं। तभी बाहर कोई मिलने के लिए आता है। फिलिन देखने के लिए जाती है। वहाँ पर आइसेलिया आई थी। वो रोज को शादी के लिए बधाई देती है। फिर रोज को थोड़ा परेशान देखकर कहती है तुम सोच रही होगी कि मैं एक्वा के लिए कुछ फील करती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेरी शादी का फैसला अपने पापा पर छोड़ रखा है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रोज सोचती है वैसे अगर मैं बीच में नहीं आती तो आइसेलिया और एक्वा आज साथ होते और गेम की एंडिंग में भी यही होने वाला था, इसलिए क्या मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। वो कुछ कहती तभी वहाँ पर अकारी आ जाती है। वो आइसेलिया को देखकर कहती है तो ये है गेम की हीरोइन। रोज उसे कुछ भी ऐसा वैसा बोलने से मना करती है। फिर दोनों चुपके से बात करते हैं। रोज पूछती है तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। अकारी कहती है मैं तो बस गेम की हीरोइन को देखने के लिए आई थी, पर लगता है उसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों को ऐसे बातें करते देख आइसेलिया कहती है लगता है आप दोनों दोस्त हैं। तब अकारी कहती है हाँ हम दोस्त हैं, इसलिए तुम प्लीज मेरी दोस्त के मंगेतर से थोड़ा दूर रहा करो। रोज उसे ऐसा बोलने से मना करती है। तब आइसेलिया कहती है शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तभी वहाँ फिलिन आके कहती है प्रिंस एक्वा आपसे मिलने आए हैं। इसके बाद आइसेलिया वहाँ से चली जाती है। रोज अकारी से कहती है क्या तुम यहाँ बस आइसेलिया से यही सब कहने आई थी। तब अकारी वापस जाते हुए कहती है मैं बस इस गेम की एंडिंग कैसे होने वाली है वो देखने आई थी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन फाइनली वो दिन आ जाता है। आइसेलिया जाते हुए सोचती है प्रिंस एक्वा काफी अच्छे इंसान है, पर मैं उनके बारे में ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। पर तभी उसे कुछ फील होता है। वहीं पर रोज का भी अंदर जाने का समय हो गया था। वो सोचती है पता नहीं अकारी कल किस बारे में बात कर रही थी, कहीं फिर से कुछ गलत तो नहीं होगा। वैसे भी ये एक गेम है, इसमें शादी वाले दिन कुछ तो अजीब होता ही है। फिर वो हिम्मत करके अंदर चली जाती है। उसके पापा उसे देखकर सेंटी होने लगते हैं। फिलिन भी रोने लगती है। फिर रोज और एक्वा को देखकर आइसेलिया को काफी दर्द महसूस होता है। वो सोचती है कहीं मुझे एक्वा से प्यार तो नहीं हो गया। वो उठ के जाने वाली थी, पर अकारी उसे रोक लेती है। मुझे पता है तुम्हें एक्वा से प्यार है। फिर वो सोचती है ये गेम की एंडिंग में होने वाला था। एक्वा शादी करता है और बीच में आइसेलिया आ जाती है और फिर वो उसके साथ शादी कर लेता है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अपने दोस्त को खुश देखना चाहती हूँ। वही अचानक कैथ भी कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। वो आइसेलिया से कहता है मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगा। आइसेलिया दोनों को देखकर काफी रोने लगती है और उसे रोता देख एक्वा भी उसकी तरफ देखने लगता है। तब रोज सोचती है कहीं फिर से वही सब तो नहीं होने वाला। एक्वा कहीं लास्ट मोमेंट में आइसेलिया से शादी तो नहीं करेगा, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो एक्वा के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है मैं आपको खोना नहीं चाहती। एक्वा रोज को गोद में उठाकर कहता है लगता है मैंने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया। वो रोज को आइसेलिया के पास ले जाता है और कहता है आइसेलिया शादी में आने के लिए शुक्रिया, पर मैं इस दुनिया में रोज को सबसे ज्यादा चाहता हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। आइसेलिया भी उन्हें साथ में खुश रहने के लिए कहने लगती है और सोचती है एक्वा तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे प्यार जैसी फीलिंग के बारे में पता चला। वही एक्वा रोज से कहता है जब तुम रोती हो तो मुझे क्यूट लगती हो, जी करता है तुम्हें खा जाओ। और फिर इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। फेरी किंग उन्हें अपनी ब्लेसिंग देते हैं और साथ में खुश रहने के लिए कहते हैं। माहौल काफी प्यारा हो जाता है, दोनों भी काफी खुश होते हैं। फिर बाहर सभी लोग दोनों को शादी की बधाई देते हैं। सभी तरफ खुशी का माहौल होता है। रोज के तो खुशी के मारे आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोचती है लगता है अब गेम की एंडिंग हो गई है और अब मैं खुशी खुशी रह सकती हूँ।